मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर इतवार के रोज भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका ऐलान नहीं कर सकी और उसकी क्या वजह बनी, वो वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नए प्रपोजल, यानी कि इंडिया के जो मैच पाकिस्तान से बाहर कराने हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक सही चाल, एक और चाल चली जिस पर अब इंडिया भाग गया है, भागना पड़ा है उसे। और वो ये चाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है, इंडिया के मैचेस पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे और ये मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे, तो क्यों ना कोलंबो और ढाका के वेन्यूज को अल्टरनेट देखा जाए। ढाका के नाम पर तो इंडियन बीसीसीआई बिल्कुल भाग गया, क्योंकि ढाका के जो हालात हैं इस वक्त, वहां पर इंडियंस को ना तो कोई अवामी सपोर्ट मिलने लगी है और ना ही ग्राउंड के अंदर वो क्राउड से कुछ ज्यादा खुश हो सकेंगे। सो ढाका के प्रपोजल पर तो बीसीसीआई बिल्कुल भाग गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो दूसरा प्रपोजल है कोलंबो का, उस पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है और सोमवार की दोपहर तक यह मामला हल हो जाएगा और यह शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल अहम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा करने से क्या वाकई ही इंडिया के मैचेस कोलंबो शिफ्ट हो जाएंगे और फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी कोलंबो शिफ्ट हो जाएगा? तो अभी तक जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, उसमें इसके चांसेस कम है, लेकिन यह तजवीज जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई। चांसेस कम कैसे हैं? चांसेस इसलिए कम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई के अंदर जब भी आप एक मैच खेलते हैं उसके सारे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं और ये जो हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल अडॉप्ट किया गया जिसमें इंडिया के 3 मैचेस दुबई में होंगे और अगर इंडिया नॉकआउट स्टेजेस तक जाता है तो एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होगा। सो इन तमाम मैचेस के अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा और इन अखराजात के बदले के अंदर जो गेट मनी और जो वहां से आमदन होगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। अब इंटरेस्टिंगली जो दुबई के अंदर ये स्टेडियम है, वहां पर अगर 100 रुपए उस स्टेडियम का खर्चा दुबई के हुकाम या दुबई का या यूएई की क्रिकेट काउंसिल या एसोसिएशन मांगती है, तो वहां से आमदन जो है वो 60 या 65 रुपए होने की है, या बल्कि 50 रुपए तक की होने की है, जो गेट मनी सेंस में होगी या फिर ग्राउंड के अंदर जो आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। और सेम अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही मैच कोलंबो में खेलता है तो इसमें उसको 50 रुपए जो है वो उनको खर्चे के तौर पर देने पड़ते हैं और आमदन फिर मुतवक्के 55 से 60 रुपए है। सो यहां पर आपको कुछ ना कुछ बच सकता है और साथ साथ ढाका में तो ये रेट और कम हो जाता है। लेकिन ढाका के नाम पर तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड भाग पड़ा, क्योंकि जो हालात हैं बांग्लादेश के अंदर, जो एंटी इंडिया मूव है और वहां पर लोगों को के अंदर जो एक इंडिया के हवाले से मनफी जज्बात है, तो इसका रिस्क बीसीसीआई बिल्कुल नहीं ले सकता था। उनको तो ये लग रहा था कि ढाका से अच्छा है वो पाकिस्तान जाकर खेल लें और पाकिस्तान के अंदर उनको क्रिकेटिंग सेंस में क्रिकेटिंग फैंस का प्यार जरूर मिलना था। सो बहरहाल कोलंबो के इस प्रपोजल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होस्टिंग राइट्स तो जरूर मिल रहे हैं। होस्टिंग राइट्स वही मिलते हैं जो आईसीसी का एक तरीकाकार है, उसमें एक बड़ा पोर्शन, एक जंबो साइज पाए इंडिया साहब लेके जाता है और पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सिर्फ 5.75 5.75% जो है इनकम का मिलता है। सो इस होस्टिंग राइट्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसके अखराजात भी बर्दाश्त करने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये बात हाइब्रिड की हो रही है और जब कहानी चल रही है पाकिस्तान से बाहर खेला जाएगा और जब ये भी कहानी चल रही है कि पाकिस्तान जब अपने टूर्नामेंट 2026 को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए जाएगा, के बाद 2026 के लिए वर्ल्ड T20 कप इंडिया खेलने में मुनक्कद होगा और श्रीलंका उसका को होस्ट होगा, तो पाकिस्तान को भी तो कोलंबो में खेलना है। सो इस बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी, पॉजिटिव और अपने फायदे की मूव चली। अब इसको लेकर कैलकुलेशन हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि कहीं ये किसी आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि इंडिया की टीम जब पाकिस्तान नहीं आएगी तो उसको दुबई में खेलना है। बात तो ये हो रही है ना कि पाकिस्तान में नहीं आना तो कोलंबो में हम भी जाकर खेलेंगे, आप भी जाकर खेलें। सो इस पर अब आईसीसी वाले फिर सर पकड़ के बैठ गए हैं। बीसीसीआई के पास फिर दलील नहीं है, आर्गुमेंट्स नहीं है
आर्गुमेंट की बेस पर तो बीसीसीआई बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल चुप है और उसको बिल्कुल कोई उनके पास दलील नहीं होती कि उस पर जवाब क्या दें। और सिर्फ एक चीज उनके पास होती है, वो है ढिठाई ढिठाई ढिठाई। वो ढीठ हो जाते हैं, उनको पता है कि उनके इस ढीठ होने का फायदा उनको हर जगह पर होगा। और आईसीसी को जिस तरह जय शाह के आने के बाद उन्होंने अपनी बांधी बनाया हुआ है, आईसीसी बिल्कुल उसका कोई किरदार नहीं, आईसीसी आईवीसी के नहीं सी। और इस जय शाह के चेयरमैन होने के बाद ये जो पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, ये साबित करता है कि जय शाह किस लेवल की सोच रखते हैं। और उनकी सोच इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा बढ़ाने की नहीं है, क्रिकेट को फैलाने की नहीं है, सिर्फ इंडिया के गिर्द घुमाने की है। सो बहरहाल ये प्रपोजल लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखे और बीसीसीआई अब इसके बाद क्या जवाब देगा, आईसीसी इस प्रपोजल पर वर्कआउट कर रही है। और अब फिर बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई एक टूर्नामेंट हमें मिला, 28 साल बाद एक टूर्नामेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिया, और उस टूर्नामेंट के रंग में भंग डालते हुए इंडिया ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल एंड टाइम पे, जिसको 11th आवर्स कहते हैं, आपने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लिख कर भी नहीं दिया, वर्बली आईसीसी को कहा। और बीसीसीआई और आईसीसी एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, एक ही थाली के चच्चे बट्टे हैं। और इन्होंने खुद से कहानी बना के बिल्कुल एंड टाइम पर, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर भरपूर तैयारियां कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, और पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक एक्साइटमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान आकर नहीं खेलते। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमें इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया। हालांकि उस वक्त ये स्टेटमेंट भी बड़ी आई थी जब इंडिया की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा था कि उन्होंने तो पाकिस्तान जाकर खेलने से मना नहीं किया। सो ये वो जो कहते हैं ना, बैड कॉप गुड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप वाला स्टाइल में इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई खेल रही थी। अब इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया बीसीसीआई की तरफ से। डिले टैक्टिस, पाकिस्तान के 100 दिन पहले इस टूर्नामेंट के हवाले से शेड्यूल अनाउंस होना था, और अब तकरीबन आप देखिए 60 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये मेला पाकिस्तान के अंदर सजना है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये नया प्रपोजल, अब इस पर आईसीसी क्या जवाब देता है और इस एक्स्ट्रा अखराजात पर क्या जवाब देता है। और दुबई में बड़ी कंफर्टेबल है इंडियन टीम चाहती है कि उनको दुबई में खेलना पड़े, कोलंबो में न जाना पड़े, क्योंकि आपको भी शायद पता हो या ना हो कि कोलंबो के अंदर जितनी सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिलती है, और अगर पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा कोलंबो में हुआ तो यह भी जो स्टेडियम के अंदर मौजूद ऑडियंस है उसके लिहाज से एक प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए। इंडिया को एक अल्टरनेट वेन्यू के तौर पर सिर्फ दुबई इसलिए सूट करता है क्योंकि दुबई के अंदर लाखों इंडियंस मौजूद हैं और उनकी कुव्वत खरीद से लेकर इस स्टेडियम तक पहुंचने की इस्तात जो है वो बहुत ज़्यादा। नो डाउट वहाँ पर पाकिस्तानी भी मौजूद है, लेकिन आप जितने भी मैचेस पीछे देख लें, अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों या इंडिया के किसी और टीम के साथ मैचेस हों, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जब ऑडियंस आती है तो वो ज़्यादा इंडियन आ जाती है। और इंडिया की क्रिकेट टीम को ये ज़रूर मज़ा देता है कि उनको क्लैप करने के लिए ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हों। कोलंबो के अंदर उन्हें यह सपोर्ट नहीं मिलने वाली, और ढाका में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी, इसलिए ढाका का नाम सुनते ही बीसीसीआई भाग गया। कोलंबो में अब इसलिए वो फंसे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ओरली मुआहिदा किया, जिसके गवाहान दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान है, और स्पेशली 4 क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इसके गवाह हैं, इस निकाह के गवाह हैं कि इंडिया के बीसीसीआई ने इस बात को तस्लीम किया है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो 3 साल तक अगर जो भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होंगे, जिसमें जो मरकजी टूर्नामेंट है वो 2026 का T20 मेंस वर्ल्ड कप है, सो पाकिस्तान की टीम भी हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया नहीं जाएगी। अब इसमें जो उन्होंने एक चालाकी सोची, उसमें चालाकी उन्हीं के गले पड़ गई, और चालाकी ये थी कि क्योंकि इस टूर्नामेंट 2026 के T20 वर्ल्ड कप में मेंस के टूर्नामेंट में इंडिया के साथ को होस्ट है श्रीलंका, और पाकिस्तान के सारे ग्रुप मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो उन्होंने कहा ये तो चलो आराम से कमाल हो गया। अब जब पाकिस्तान ने ये पत्ता फेंका है कि कोलंबो में इंडिया के मैच हो, अब उनके फिर मुंह खुले के खुले रह गए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक अच्छा पत्ता फेंका है, जितनी देर करनी थी कर ली। ये एक हकीकत है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, इसी शेड्यूल के अंदर होगी। हाँ, जब इंडिया इतना गंद डाल रहा है तो हमें इस गंद का जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ आओ ताओ करना पड़ेगा। सो कोलंबो के इस प्रपोजल पर अब इंडिया इसलिए चुप था कि अगर वो ये कहे कि कोलंबो में उनको कोई और मसला है, तो फिर पाकिस्तान टीम भी कह सकती है कि भाई कोलंबो में तो हम भी खेल रहे हैं। और अब इंडियन बीसीसीआई ने उस पर एग्री किया है, और अंदर खाते आईसीसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन बीसीसीआई प्रो बैठी है, नो डाउट जय शाह उनके चेयरमैन है, और यही प्रो
पीस में आईसीसी की जो बैठे ना ऑफिशियल्स, यही काम खराब करते हैं। सो अब वहां पर फिर एक बार कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है, कागज पेन की, और पीसीबी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप घाटा खा लें, आप दुबई में ये मैचेस कराएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी दलील के साथ ये जवाब दे सकेंगे। सो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा सलमान नसीर, जो इस पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हेड कर रहे हैं, जो कि पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और इन तमाम तर मामलात को दे रहे हैं। इस वक्त उनके पास एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा है, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उनकी जगह पर सैयद समीर अहमद लगा दिए गए हैं, लेकिन तमाम तर मामलात को सलमान नसीर देख रहे हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय, और उन्होंने ये बहुत अच्छा मूव खेला है कि कोलंबो के अंदर अगर इंडिया के 3 मैचेस हों, और कोलंबो के अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है नॉकआउट के लिए सेमीफाइनल, तो कोलंबो में सेमीफाइनल करवा लिया जाए, और अगर इंडिया को लगता है वो फाइनल में खेलेगा और नजर आएगा तो हम कोलंबो में खेल लेंगे। अब यहां से भी सीसीआई की बड़ी मत बजी हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मत बजी हुई है, क्योंकि कोलंबो के स्टेडियम के अंदर मैं खुद वहां श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी टीम की सपोर्ट को देखकर हैरान रह गया। सो कोलंबो में पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान क्रिकेट को प्यार करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, और क्राउड के अंदर आपको जो सपोर्ट नजर आएगी ये वही अंदाज होगा जिस तरह श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर खेला था, और कद्दाफी स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हजारों लोग सिर्फ श्रीलंकन सपोर्ट कर रहे थे। वो ये दिन भी आज तक नहीं भूले। सो कोलंबो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह पता खेला, अब इसका जवाब आ जाएगा, आज रात तक इस पर वर्कआउट हो जाएगा और कल शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। जो मैंने बात आपको की कि क्या मैचेस कोलंबो में हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है पर थोड़ी है, प्रोबेबिलिटी है पर थोड़ी है। पर एज ए मूव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा खेला है कि जब आप हमारे लिए नुकसान दर नुकसान की बात कर रहे हैं, तो कम से कम फिर हम अपनी कैलकुलेशन करें। जो इंडियन टीम के लिए बड़ा कंफर्टेबल वेन्यू है ना दुबई का, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल उस कंफर्टेबल सेंस की एक नई जो पत्ता फेंका है वो बहुत अच्छे अंदाज का फेंका है। और ये मैं जरूर बताता चलूं, जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों शायकीन है क्रिकेट के पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी 19 फरवरी से 9 मार्च के दौरान होगी, और इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजेगा। बहुत जोर लगा लिया इंडिया ने और बीसीसीआई ने, लेकिन ये हक चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से खींचने में वो कामयाब नहीं हुए।